सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा में आपको लिए चलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पहुंचे हैं। ये एसएसपी कार्यालय नवनिर्मित है और G+1 का ये प्रशासनिक भवन नया कार्यालय बना है दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक का 9.56 करोड़ की लागत से। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे बस कुछ ही क्षण में पहुँच रहे हैं। उनका कारकेट पहुँच चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे फीता काटकर रिबन काटकर इस प्रशासनिक भवन का शुभारंभ करेंगे। और दरभंगा में जो विकास की गति को तेज़ी देने को लेकर कई सारी योजनाएं जो हैं उसकी शुरुआत की गई है। और उस कड़ी में यहाँ पे ये जो नवनिर्मित वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है इसका शुभारंभ G+1 का, और साथ ही 37.41 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा जिला में 200 महिला सिपाही बैरक, इसके अलावा मॉडल थाना भवन फेकला और मॉडल थाना भवन तिलेश्वर, इन 2 जगहों पर, और मॉडल थाना भवन मोरो, मॉडल थाना भवन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, और एक मॉडल थाना भवन बरगावा सहित कुल 12 पुलिस भवनों का शिलान्यास जो है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यहाँ से करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देखें तो दरभंगा में जो विकास की गति को तेज़ी देने को लेकर कई सारे शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सुचारू तरीके से कामकाज जो है वो हो सके, और इसको लेकर जो एक ये वरीय पुलिस अधीक्षक का नया जो भवन बना है यहाँ अब शिफ्ट होगा एसएसपी का कार्यालय, और आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार के दूसरे सुविधा साधन हैं वो आम जन तक पहुंच रहा है या फिर कहां तक क्या कुछ वस्तु स्थिति है, इन बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज यहां पे वो पहुंच रहे हैं दरभंगा में सुबह से ही कार्यक्रम है। और अब ये एसएसपी कार्यालय के शुभारंभ जो है उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित है। और इससे पहले शहर में कई सारे कार्यक्रम जो है आज वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे वो कर्पूरी चौक हो या फिर इसके अलावा कई सारे पोखर तालाब से लेकर और यातायात व्यवस्था से लेकर कई जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको यहाँ पे पूरा किया गया है। और साथ ही साथ फीडबैक लिया गया, जीविका दीदियों के द्वारा किए गए कार्यों को भी यहाँ पे दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे कुमार मुकेश, उनसे जानते हैं किस तरीके से आज यहाँ पे दरभंगा में विकास की गति को तेजी मिल रही है। जी, निश्चित रूप से आज प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचे जैसे ही वो बधी आश्रम पहुँचे उन्होंने उद्घाटन किया। उसका उद्घाटन करने के बाद जो लगभग 35 करोड़ की लागत से बना है उन बच्चों के लिए बना है जो लोग जो अनाथ हैं, यूँ कहा जाए कि जो बालगृह में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था साथ ही मुख्य धारा में लाने के लिए ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से किया गया। उन्होंने उद्घाटन। जिन बालक बालिकाओं का कोई नहीं है उन्हें सरकार सहारा देकर उनके पठन पाठन से लेकर मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर एक जी, निश्चित रूप से यूँ कहा जाए कि जो समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी है उन्होंने कहा जिसका कोई नहीं उसका नीतीश कुमार। इसी तरह की बात है। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद वो लगातार वहाँ से निकलने के बाद वो तालाब पर गए हैं। तालाब के बाद पंचायत भवन का उन्होंने, हमारे दर्शकों ने देखा कि तालाब में मछली से लेकर मत्स्यजीवी जो तमाम सारे लोग हैं उनसे भेंट बात, और उसके बाद फिर जीविका दीदियों के कार्य और स्कूल में अलग अलग कस्तूरबा गांधी +2 के जो भवन है उसका, और साथ ही साथ हजारों करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका उन्होंने बटन दबा करके उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वो दिखलाई दे रहा था, सभी के अंदर उत्साह दिख रहा था कि जिस तरह दरभंगा जिला को जो सौगात मिल रही है, हजारों करोड़ की सौगात मिल रही है, उसको लेकर स्थानीय लोगों के अंदर भी खुशी है। राजनेताओं की बात तो कह दीजिए, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार के बीच में जो भी एनडीए सरकार की यूँ कहे कि मदन सहनी है, यहाँ पर जो संजय झा हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, सभी लोग यहाँ पर हैं। सभी लोग के चेहरे पर खुशी देख रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से जब हमने बात किया तो उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये निश्चित रूप से दरभंगा में जो विकास हो रहा है इसको देख करके हम लोग के अंदर भी एक खुशी की लहर है। निश्चित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो सौगात दी जा रही है हर क्षेत्र
क्षेत्र में ये सबसे बड़ी बात है। खासकर जल जीवन हरियाली की बात करें या यूँ कहें कि जो महिलाओं के लिए जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, जीविका दीदी की बात करें तो जीविका दीदियों की जिस तरह से उनके अंदर रोजगार दिया जा रहा है, लगातार जो जीविका दीदी हर क्षेत्र में अपनी पहल बना रही है, उसको लेकर के भी लोगों के अंदर उत्साह देखा जा रहा है। इन सब की सबसे बड़ी बात है कि कई तरह की बात सामने वहाँ दिखने को मिली। जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे तो जो स्थानीय लोग थे और उन लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे इसलिए लगाए क्योंकि जो जिस क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुँचे थे उस क्षेत्र में विकास की धारा बढ़ी है। यूँ कहा जाए कि निश्चित रूप से जिस तरह की बात सामने आई है, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जो हराई तालाब पहुँचे हैं, हराई तो पहले वो बस स्टैंड दरभंगा बस स्टैंड पहुँचे और पहुँच कर उन्होंने निरीक्षण किया है। उसके बाद वो हराई तालाब पहुँचे हैं, हराई तालाब पहुँच करके उन्होंने हराई तालाब 3 तालाब हराही, दिघी और 3 तालाबों को जोड़ने की जो योजना है जिसको लेकर के 2 करोड़ 73 लाख दिया गया अभी तक कि उसकी शुरुआत की जाए, इसको लेकर वहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही साथ उसके बाद अभी कर्पूरी चौक पर वहाँ पहुँच करके दरभंगा शहर में जाम की बड़ी समस्या होती है, उसका चलचित्र देखना है कि किस तरह से इसको समस्याओं को दूर किया, ओवर ब्रिज बनाया जा सकता है, किस तरह से ओवर ब्रिज बना के दरभंगा शहर में जो है जो इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को मुख्यमंत्री खुद अपनी नज़रों से देख रहे हैं। उनके साथ संजय झा जो हैं वो भी मौजूद हैं, सम्राट चौधरी हैं, सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। देखने के साथ कुमार रवि जो वो भी भवन निर्माण वो भी हैं, प्रत्यय अमृत सभी लोग वहाँ पर हैं और देख रहे हैं। निश्चित रूप से दरभंगा में जो जाम की एक समस्या है उसको लेकर नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। अब वो SSP ऑफिस पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद यहाँ भी जो SSP ऑफिस का अभी लोकार्पण करेंगे। यूँ कहा जाए कि बस अब वही समय है कि बिहार दरभंगा में जिस तरह से विकास की बात कही जा रही थी, दरभंगा में एम्स एयरपोर्ट के साथ साथ कई तरह की विकास की बात हुई, तारामंडल की बात। अब ये जो आज हो रहा है ये अपने आप में निश्चित रूप से अपनी एक बड़ा बात है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के साथ ही लगातार योजनाओं को विकास कार्यों को दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इससे पहले कर्पूरी जो चौक है वहाँ पे जो जाम की समस्या है दरभंगा में उसको लेकर एक चलचित्र देखा, किस तरीके से फ्लाईओवर को लेकर काम हो सकता है या फिर द्रुत गति से आवागमन को लेकर कैसे सुचारू व्यवस्था की जाए इसको लेकर। और अब यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस पहुँच रहे हैं और तमाम यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो पूरी की गई हैं और 9.56 करोड़ की लागत से दरभंगा जिला में नया जो बना है वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भवन उसका शुभारंभ किया जा रहा है, प्रशासनिक भवन G+1 का। और इसके अलावा 37.41 करोड़ की लागत से दरभंगा जिला में 200 महिला सिपाहियों के लिए बैरक और साथ ही 4 जो अलग मॉडल थाने बनाए जाने हैं उनको लेकर भी यहाँ पे शिलान्यास कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम जो है इसमें बड़ी भूमिका होगी उनकी। और साथ ही साथ ये वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय दरभंगा का और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस कुछ ही देर में यहाँ पे कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरे जो कई सारे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे बालिकाओं को लेकर हो, कन्या को लेकर हो या फिर सरकार द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग योजना है और उसका लाभ अलग अलग विभागों में, चाहे समाज कल्याण की ओर से हो, कृषि विभाग की ओर से हो या फिर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की ओर से हो, इन तमाम समेकित रूप से जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जनहित को लेकर, जन कल्याण को लेकर और निचले स्तर समाज के जो है उनके उत्थान को लेकर, उनसे जुड़ी हुई योजनाओं का किस तरीके से लाभ मिल पा रहा है, जो लाभार्थी हैं उनसे लेकर तमाम फीडबैक लेकर और प्रगति यात्रा के क्रम में यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा में और साथ ही साथ विकास की गति को तेजी देने को लेकर कई महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी उसका आज शुभारंभ भी किया गया है। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और इस तरीके से जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो किस तरीके से मूर्त रूप ले रही है धरातल पर और कैसे उसका लाभ मिल पा रहा है या अगर कहीं कोई समस्या है जो लाभुक हैं उनसे भी बातचीत। और प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा में और अब से बस कुछ ही क्षण में ये वरीय पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय है दरभंगा का इसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इससे पहले तमाम जो शहर में कई सारी जो चीज़ें थी, चाहे वो बस स्टैंड हो, कर्पूरी चौक हो, इसके अलावा 3 पोखर को जोड़ने की बातें हों और साथ ही साथ इससे पहले यहाँ पे एक बृहद आश्रम जो है
उसका भी आज सुबह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुभारंभ किया गया। 200 बच्चे वहाँ पे बालक बालिकाएं जो है अनाथ जिनका कोई नहीं है, अब वो वहाँ पे आश्रय ले पाएंगे। बिहार में 12 जिलों में इस तरीके से बृहद आश्रम जो है उसकी शुरुआत की गई है और उसमें दरभंगा भी एक है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो भवन बना है और इसके अलावा समेकित रूप से उसमें सुविधा साधन, चाहे वो पठन पाठन को लेकर हो, खाने पीने को लेकर हो, तमाम सुविधा साधन जो है उन बच्चों को दिए गए हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे एसएसपी कार्यालय के जो भवन है नवनिर्मित, उसका शुभारंभ करने को लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके अलावा 4 मॉडल थाने और साथ ही साथ 200 सिपाहियों के, महिला सिपाहियों के लिए बैरक, इसका शिलान्यास करेंगे और ये जो भवन है एसएसपी कार्यालय, इसका शुभारंभ होगा। और इस तरीके से आज दरभंगा में इन बातों के बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी और जो कामकाज चल रहे हैं उन बातों को लेकर यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और अपनी ओर से वो उचित दिशा निर्देश देंगे जिससे कि द्रुत गति से कामकाज जो है वो मूर्त रूप ले सके। और इसी कड़ी में जो खास तौर पे इस इलाके से जुड़े हुए, चाहे वो पार्टी के नेता हों या फिर जनप्रतिनिधि हों या फिर मंत्री हों, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री से लेकर संबंधित जो बड़े विभाग हैं उनके तमाम मंत्रियों की उपस्थिति है, चाहे वो मदन सहनी हो, इसके अलावा हरी सहनी हो। और यहाँ पे देखिए जो तस्वीर हम दिखा दें कि किस तरीके से अब तैयारियाँ जो है वो पूरी हुई और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और चूँकि काफ़ी कंजेशन वाला जगह है और दरभंगा में आवागमन को लेकर थोड़ी समस्या होती है और उससे निजात को लेकर भी योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में कर्पूरी चौक पे एक प्रेजेंटेशन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पे जो ऊपरी जो पुल का निर्माण हो या फिर फ्लाईओवर के ज़रिए कैसे यहाँ पे आवागमन जो है उसे ठीक किया जाए। इन तमाम बातों के मद्देनज़र यहाँ पे चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ ये देखिए जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं उनकी उपस्थिति है। जानते हैं कि किस तरीके से आज अलग अलग जो क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे यहाँ पे और कैसे आज दरभंगा में विकास की गति को तेज़ी मिलने को लेकर ऐतिहासिक काम उन्होंने आज किया है। न भूतो न भविष्यति, ये मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जो दरभंगा को जो एक नया आयाम दिया है और जिस तरह से वो कहते हैं कि दरभंगा के, बिहार का विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा, तो बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा और देश के विकास में बिहार जो है वो अग्रणी भूमिका यानी इंजन की भूमिका में होगी। और अब ये तस्वीर सीधी हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला यहाँ पे पहुँचा है और अभी से बस कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रशासनिक भवन का एसएसपी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। और इसके अलावा इसके बाद अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक होगी और ज़िले में विकास कार्यों को लेकर जो गतिविधियां हैं उन तमाम पहलुओं पर और बातों पर विचार विमर्श के बाद अपनी ओर से वो बातों को रखते हुए दिशा निर्देश भी देंगे। और इसी कड़ी में यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँच रहे हैं एसएसपी कार्यालय में और ये इस नवनिर्मित आज भवन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा मॉडल थाना भवन फेकला, मॉडल थाना भवन तिकलेश्वर, मॉडल थाना भवन मोरो और मॉडल थाना भवन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और मॉडल थाना भवन बरगांव सहित कुल 12 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया जाना है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी से बस कुछ ही क्षण में यहाँ पे शुभारंभ जो है वो इस प्रशासनिक भवन का रजनीश वहाँ मौजूद है, मुकेश वहाँ मौजूद हैं जो तमाम तस्वीरें पहुँचा रहे हैं आप तक और तमाम जानकारियाँ भी। तो थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार यहाँ पहुँचने वाले हैं और वरीय पुलिस अधीक्षक भवन का वो उद्घाटन करेंगे। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। अब नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे। इसके पहले उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिया गया कि कैसे जाम की समस्या से दरभंगा को निजात दिलाई जा सकती है, उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था जिसे सीएम नीतीश कुमार ने देखा और अब वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम तैयारियाँ, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो या उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं।
तो ये सीधी तस्वीरें, लगातार सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा चल रही है, अलग अलग जगहों का वो दौरा कर रहे हैं और उनके आगमन की तमाम तैयारियां जब की जाती हैं तो कई तरह की सौगातें भी लोगों को मिल रही है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, सीएम नीतीश की जो प्रगति यात्रा है वो किस तरह से बिहार में विकास हुआ, इसका तो निरीक्षण कर ही रहे हैं, इसके साथ ही लोगों को सौगातों की बौछार भी वो कर रहे हैं लोगों पर। तमाम जगह जब वो जाते हैं प्रगति यात्रा के तहत तो वहाँ कई योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, कई योजनाओं का राज्य के मुखिया जब खुद जिला स्तर पर और न सिर्फ जिला पे बल्कि दूर दराज के इलाकों में और स्थानीय स्तर पर जब जाते हैं वहाँ पे तो एक तो उत्साह का संचार होता है, प्रशासनिक जो कामकाज है, इसके अलावा जो अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनमें भी एक उत्साह होता है। साथ ही साथ जो कामकाज अगर कुछ अधूरे रह गए हैं, कुछ कमियां रह गई हैं तो कोशिश होती है कि अगर कोई निरीक्षण को लेकर या चीज़ों को देखने को लेकर, और ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ अब इस जो प्रशासनिक भवन एसएसपी कार्यालय का यहाँ पे नवनिर्मित है उसका शुभारंभ करेंगे और इसको लेकर साथ में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं और तमाम लोगों की उपस्थिति में आज यहाँ पे इस भवन का शुभारंभ जो है वो किया जाना है और साथ ही साथ कई सारे दूसरे जो कार्य योजना है उसको लेकर शिलान्यास का भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो अब बस औपचारिकता भर है और कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे रिबन काटकर इस भवन का एसएसपी कार्यालय का नवनिर्मित इसका शुभारंभ करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पहुँचे हैं यहाँ पे और साथ ही साथ जो रिबन काटकर औपचारिकता है इस भवन के शुभारंभ को लेकर इसे पूरा किया जाना है। और इसके अलावा 37.41 करोड़ की लागत से दरभंगा जिला में 200 महिला सिपाही बैरक और साथ ही साथ 12 पुलिस भवनों का जिसमें कई मॉडल थाने भी हैं इसका शुभारंभ किया जाना है। 9.56 करोड़ की लागत से दरभंगा जिला में ये नया बना हुआ एसएसपी कार्यालय और साथ ही साथ बेहतर तरीके से कामकाज को निष्पादित किया जाएगा। इसको लेकर एक आधारभूत संरचना अगर बेहतर हो तो जाहिर तौर पे कामकाज की गति और एक बेहतर माहौल में जो एक कामकाज होता है और पुलिसिंग को लेकर जो आधुनिकीकरण से लेकर तमाम सारी बातें हैं उस कड़ी में यहाँ पे और ये शुभारंभ हुआ। दीपक कुमार दिख रहे हैं स्क्रीन पर और इसके अलावा बिहार सरकार के जो मंत्री उप मुख्यमंत्री उनकी उपस्थिति और इस बीच भवन का अब निरीक्षण कर रहे हैं अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भवन का जायजा ले रहे हैं। एक खूबसूरत सा बिल्डिंग G+1 का बना है एसएसपी कार्यालय दरभंगा में और इसके अलावा बाजिदपुर में एक मॉडल थाना भवन जो है वो बनाया जा रहा है और भालपट्टी में भी एक मॉडल थाना जो है वो बनाया जा रहा है। जमालपुर में भी एक मॉडल थाना भवन बनाया जा रहा है और बिरौल में भी दरभंगा का महत्वपूर्ण इलाका है तो वो भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे तमाम जो स्थानीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी हैं, संजय सरावगी जो स्थानीय विधायक हैं, उन तमाम लोगों की उपस्थिति है और विजय चौधरी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और ये लोग पूरे जो एक नया परिसर बना है एसएसपी कार्यालय इसका मुआयना कर रहे हैं। आज इसका शुभारंभ किया गया और साथ ही साथ अभी एक ये तो उद्घाटन की बातें हैं, अब एक शिलान्यास कार्यक्रम जो है 37.41 करोड़ का इसको भी यहाँ पे पूरा किया जाएगा और इसी कड़ी में एसएसपी कार्यालय में ही एक पट्टिका जो है वो लगाई गई है और यहाँ से वो उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और काफ़ी उत्साहित हैं। जब स्थानीय लोग अगर अपनी प्रतिक्रिया में एक सकारात्मक संकेत देते हैं तो जाहिर तौर पे कोई भी जनप्रतिनिधि हो या फिर नीति नियंता हो उनका उत्साह देखते ही बनता है और वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खासे उत्साहित हुए और ये बटन दबाकर उन्होंने शुभारंभ किया है। और दूसरी ओर यहाँ पे जो तस्वीर है वो देखिए किस तरीके से उद्घाटन हुआ और अलग अलग जो थाना है और महिला बैरक के लिए जो महिला सिपाही के लिए बैरक है इसका शुभारंभ हुआ और रिमोट के जरिए यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुभारंभ किए और साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत हैं, इसके अलावा ये विजय चौधरी हैं, तो तमाम लोगों की उपस्थिति, संजय झा हैं
और इस बीच ये कार्यक्रम जो है आज दरभंगा में, और इसके बाद अब यहाँ समीक्षा बैठक को लेकर प्रोसीड करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और साथ ही साथ प्रशासनिक जो बातें हैं, जो विकास की बातें हैं, उसका जायजा लेंगे, फीडबैक लेंगे। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकल रहे हैं और साथ ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, और इसके अलावा अब समीक्षा बैठक होगी ज़िले की, और ज़िले की समीक्षा में तमाम जो बातें हैं उस पर विचार विमर्श और फीडबैक, और उसके बाद अपनी ओर से दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला यहाँ से अब सर्किट हाउस की ओर रवाना हो रहा है, और सर्किट हाउस पहुँचकर फिर वहाँ पे समीक्षा बैठक होगी, और इस तरीके से दरभंगा की जो प्रगति यात्रा है वो पूरा होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, और देखिए इस यात्रा के क्रम में कई सारी बातें होती हैं। एक तो तमाम सारे जो लोग हैं स्थानीय स्तर पर और सुदूरवर्ती इलाकों में भी जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं, उन जगहों पे आमूल चूल अगर कुछ बातें हो, या फिर तमाम एक स्थानीय जो विधायक हैं संजय सरावगी, उनसे जानते आज कैसा दिन आज है? प्रगति यात्रा में दरभंगा के लिए स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर आज लिखा जाएगा। प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उसके बाद वो दरभंगा बस स्टैंड गए, वहाँ उन्होंने निर्देशित किया कि जो 90 करोड़ का डीपीआर बना हुआ है, उन्होंने निर्देशित किया कि तुरंत 90 करोड़ का डीपीआर को कैबिनेट में लाइए, और अधिकारियों ने कहा कि दो कैबिनेट के अंदर आए। उसके बाद वो गए हराही पर। हराही, गंगा सागर, दिग्घी और हराही, ये तीनों दरभंगा का मिथिला का धरोहर है। उन्होंने उस तीनों का सौंदर्यीकरण और तीनों को जोड़ने का निर्देश दिया, कहा विलम्ब इस सबको करिए। उसके बाद आए वो दुनार, पूरा जाम रहता है दुनार आरओबी, 134 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने टेंडर कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया तुरंत बनवाइए। उसके बाद वो आए कर्पूरी चौक, पूरा शहर जाम रहता है। कर्पूरी चौक दरभंगा से लहरिया सराय और एकमी तक जो है, ये पूरा एलिवेटेड रोड या चौड़ीकरण की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है, वो आज घोषणा करने वाले हैं। एक बड़ा काम, स्वर्णिम इतिहास दरभंगा के, दरभंगा आज जाम से मुक्ति मिलने वाली है। जो हमारा तीनों तालाब, हराई, दिग्घी, गंगा सागर है, वो तीनों का सौंदर्यीकरण का निर्णय होने वाला है। उसके साथ दरभंगा बस स्टैंड, बहुत हालत ख़राब थी, उन्होंने कहा महानगर जैसा बस स्टैंड बनाइए। एक बड़ा इतिहास जो है आज दरभंगा में, स्वर्णिम इतिहास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री रखा है। ये प्रगति यात्रा सही मायने में मिथिला और बिहार की प्रगति की यात्रा है। जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो इतिहास रचा जाता है, लेकिन आज 11 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा जो है स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। इतनी सारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी देखे हैं, और वो निर्णय भी कुछ किए हैं, और आज कुछ निर्णय बैठक में करने वाले भी हैं। बड़ा दिन दरभंगा और मिथिला के लिए। दरभंगा बहुत जाम समीक्षा बैठक, हाँ वही तो मैंने बोला, समीक्षा बैठक में वो घोषणा करने वाले हैं क्या क्या। लेकिन बस स्टैंड, हराही, तीनों तालाब को जोड़ने का, तीनों का सौंदर्यीकरण का, 2000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास वो किए। और बृहद आश्रय गृह पूरे देश में बिहार जो है एक करता है, तो वो बृहद आश्रय गृह जहाँ जो हमारे जो है बाल बालिका जो है, उनके अनाथ जो हैं, अनाथ लाचार बेसहारा, उनके लिए वो आज आश्रय दिए हैं। ये बड़ी बात दरभंगा के लिए है। तो संजय सरावगी बता रहे हैं कि एक बड़ी बात है दरभंगा के लिए। आज का दिन बेहद एक तरीके से सकारात्मक संदेश लेकर आया है, और एक आज का दिन लकीर जैसा है कि जो कुछ समस्या है, मूलभूत बातें हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन को लेकर एक ठोस निर्णय जो है अभी समीक्षा बैठक में वो लिया जाएगा। और देखिए सांसद है स्थानीय, इनसे हम जान लेते हैं। गोपाल जी ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर, ये जो आज जो यात्रा रही, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से ही संपूर्ण बिहार को जो विकास किए हैं, और द्वितीय विकास हुआ है भूतो न भविष्यति हर क्षेत्र में। और यहाँ नवनिर्मित वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय जो हमारे यहाँ नहीं था वह भी बना, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए भी उन्होंने कल ही कैबिनेट करके 90 एकड़ भूमि 245 करोड़ दिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने,
तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है और जो दरभंगा में अभी अभी हजारों करोड़ की लागत से यहाँ पर जो विकास का घोषणा किए हैं अद्वितीय है। हम अपने मिथिला क्षेत्र के 8.5 करोड़ मिथिलावासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को करना चाहेंगे। तो गोपाल जी ठाकुर सांसद और बता रहे हैं कि किस तरीके से बेहद खुशी है स्थानीय लोगों में और आभार प्रकट कर रहे हैं मिथिलावासियों की ओर से, और जिस तरीके से कई सारी बोटलनेकनेस है लगातार दे रहे हैं प्रगति यात्रा के माध्यम से। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, मुकेश का भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारियां के लिए।